गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो, लास्ट फाइनल अकाउंट का। इसके बाद आप लोग बनाइएगा सम्स, मेरे मैथ का सारा सम बना लीजिएगा। किसी भी समय डाउट होता है तो हमको व्हाट्सएप करिएगा, हम सम सॉल्यूशन दे देंगे आपको, सॉल्यूशन करके हम भेज देंगे आपको। आज हम सम्स जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मॉडल 2 वाला बुक से ही एक इलस्ट्रेशन बताएंगे। इलस्ट्रेशन 1 मॉडल 2 जो इंस्टीट्यूट का मैथ है, पेज नंबर 7.10 में एक छोटा सा सम्स है, छोटा सा सम्स। पहले उसको हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, एक ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है, मतलब परचेज है, सेल्स है, डेटर्स है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, अदर एक्सपेंस है, फिक्स एसेट्स एंड कैपिटल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला है, क्लोजिंग बैलेंस जो है 1 अप्रैल का 3 लाख रुपया है। 1 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपये का है। ठीक है, आपको बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स निकालिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए आप निकालना जानते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, पार्ट 1 COGS हम लोग जानते हैं। COGS कैसे निकालते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे परचेज और माइनस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, पर इस सम्स में देखिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक कब होता है, जब परचेज एडजस्टेड होता है। परचेज एडजस्टेड का मतलब होता है परचेज के साथ जब क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाता है। ठीक है, परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक जब लेस हो जाता है तब उस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में चला जाता है। इसका मतलब इस सम्स में जो परचेज आपके पास है ये आपका एडजस्टेड है। परचेज जो आपके पास है ये कैसा परचेज है आपका, ये आपका एडजस्टेड परचेज है। क्यों, कैसे समझ में आया, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया हुआ आपका, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ। इसका मतलब ऐसे केस में ये इसी को ही ये जो है परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परचेज एडजस्टेड बोलते हैं। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना बताइए अब, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक है आपका 2 लाख रुपये का एंड एडजस्टेड परचेज आपका है 10 लाख रुपये का। इसका COGS आपका कितना निकल जाएगा, COGS निकल जाए आपका 12 लाख रुपीज़ का। यहाँ पर दोबारा से क्लोजिंग स्टॉक लेस नहीं होगा, ध्यान रखना। और कभी क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस में दिया रहे तो फाइनल अकाउंट करते समय उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ध्यान रखना। मतलब क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस में रहे तो ये क्लोजिंग स्टॉक सीधा आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में कभी नहीं आएगा। आइए पॉइंट नंबर 2 सेकेंड क्या बोला आपको, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के लिए ट्रिक है। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के लिए कैसे बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का दिया हुआ देखिए 4 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा 5 लाख रुपया। और परचेज करेंगे ना तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जानते हैं परचेज कितना होगा आपका, परचेज होगा आपका 10 लाख एंड प्लस क्लोजिंग स्टॉक का फिगर 3 लाख। जानते हैं क्यों, क्योंकि जो परचेज आपका दिया हुआ है 10 लाख रुपया सम्स में, ये तो आपका क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद दिया हुआ है। आपका एक्चुअल फिगर ऑफ परचेज तो 13 लाख रुपया था, आपका एक्चुअल फिगर कितने का था, 13 लाख रुपये का था। इसीलिए इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। एंड टू बैंक पेड बैलेंसिंग फिगर, बाकी का पैसा हम लोग दे दिए। 17 में से 5 गया, 12 लाख रुपया पेमेंट है। ठीक है, पूछा भी है अमाउंट पेड, देयरफॉर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना निकला आपका, 12 लाख रुपया का क्रेडिटर्स का पेमेंट। एकदम क्लियर है सबका।
आइए फिर से हम लोग अपने वाले मैट में बैक करेंगे। देखिएगा, जब आपको हम पढ़ाए थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसमें ना कुछ सम्स हम किए थे और कुछ सम्स हम छोड़ दिए थे ना। कुछ सम्स हम किए थे, कुछ सम्स छोड़ दिए थे। वहाँ पर हम लोग 2 या 3 सम्स था, शायद 1 या 2 सम्स हम किए थे और कुछ सम्स हम छोड़ दिए थे। आपको क्या बोले थे, फाइनल अकाउंट के साथ इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। जब फाइनल अकाउंट करेंगे तो इसका हम एक बार फिर से आपको बताएंगे। एक सम आपको बताते हैं जिसमें एक ही सम्स में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर पीएल बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5 है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। आइए ये आप लोग आना है आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पेज नंबर 110। ये राजीव सर का स्टडी मटेरियल में आना आपको। हाँ, एक ही सम में हम आपको आज हम लोग सीखेंगे। ये हम लोग सीख रहे हैं हम लोग फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर का फाइनल अकाउंट में टोटल 4 पार्ट होता है। एक हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट, एक हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसका मतलब इस सम से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करेंगे, फिर ट्रेडिंग करेंगे, फिर पीएल करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट करेंगे। आइए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर में नाम है उसका तिवारी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31/3/09 DRCR। यदि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भूल गए होंगे तो उसका एक बार फॉर्मेट आप लोग देख लीजिएगा, सुविधा होगा समझने में। देखिए, आइए देखिए क्या बोला क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का ना। ओपनिंग स्टॉक का, WIP का, फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में आएगा, ध्यान रखना। डेटर्स है, कैरेज है, कैरी ऑन परचेज है, BR है, वेजेज है, बहुत सारे आइटम्स है और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है। नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक है रॉ मटेरियल का 1,62,000, फिनिश गुड्स का है एंड सेमी फिनिश गुड्स का, मतलब WIP का, इसी को WIP बोलते हैं, ठीक है। सेमी फिनिश गुड्स का ही दूसरा नाम WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस। वेजेज एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 18,000 एंड 30,000। मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10%, फर्नीचर 12%, PBT 1% होगा, इज मेंटेन एट द रेट ऑफ 1% ऑन सेल्स। PBT 1% सेल्स पे लेना है, 1% सेल्स का। ऑफिस प्रीमिसेस ऑक्युपाइड 1/4 ऑफ टोटल एरिया, मतलब टोटल एरिया का 1/4 ऑफिस के लिए है। इसका मतलब ये होता है कि रेंट जो होगा, रेंट 1/4 ऑफिस के लिए PL में आएगा, 3/4 फैक्ट्री का है, क्योंकि 2 ही चीज़ होता है बिजनेस में, ऑफिस होगा, फैक्ट्री होगा। 1/4 ऑफिस के लिए, 3/4 फैक्ट्री के लिए है। लाइटिंग टू बी चार्ज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। लाइटिंग का खर्चा 2/3 फैक्ट्री में है एंड 1/3 किस में होगा, हम लोग का ऑफिस के लिए होगा। इसका मतलब ये सब इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं हम लोग, टू ओपनिंग WIP BD। ओपनिंग WIP कितना हम लोग का 95,000 बाय क्लोजिंग WIP CD
CD ये सब नहीं भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है, मत लिखिए। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP कितना है? 78,000। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ना, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक चाहिए हमको। इनर कॉलम 2,10,000। ऐड परचेज है उसका, ऐड परचेज होगा, दूसरा कैरेज होगा। तो कैरेज मिल गया पहले हमको 15,000, तो कैरेज लिख लेंगे। परचेज नीचे देखना पड़ेगा, 9 लाख रुपीज़ का परचेज, ठीक है। ऐड कर लीजिए, 2,10,000 प्लस 9 लाख प्लस 15,000, 11,25,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल वाला क्लोजिंग स्टॉक नीचे से लेंगे, रॉ मटेरियल वाला क्लोजिंग स्टॉक नीचे से लेंगे 1,62,000, ठीक है, माइनस 1,62,000 बाहर लाइए, 9,63,000। टू डायरेक्ट वेजेज है क्या? है 1,10,000, उसमें आउटस्टैंडिंग भी है, आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपये का, ठीक है, 1,10,000 एंड प्लस आउटस्टैंडिंग है उसका 30,000 का, 1,40,000। टू फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री का खर्चा है उसको लिख लीजिए। फैक्ट्री का खर्चा क्या क्या है, जैसे क्वेश्चन में बोला था, एक रेंट का इन्फॉर्मेशन था, रेंट 3/4 लेना है, रेंट 3/4 लेना आपको, मतलब 45,000। जैसे आपको और एक था लाइटिंग, लाइटिंग 2/3 लेना आपको, 2/3 ऑफिस का है, तो लाइटिंग 9,000 रुपये लेना पड़ेगा। टोटल कितना आपको 13,500, तो 9,000 लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, लाइटिंग ले लिए, रेंट ले लिए, रिपेयर टू प्लांट, रिपेयर लेना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, मशीन का जितना भी खर्चा है सब इसमें आ जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, ये अब PL में नहीं आएगा, ध्यान रखना। जिसको यहाँ पर लेते जाएंगे वो PL में नहीं आएगा। 65,000, ठीक है। क्रेडिट में देखना, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ स्क्रैप बेच रहे हैं हम लोग, 25,000 का क्रेडिट में आएगा। और तो कुछ दिख नहीं रहा, पोस्टेज, टेलीग्राम सब हो गया, नीचे भी देख लिए, ठीक है। कैसे क्लोज करते हैं याद है ना, भूल गए। बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट्स। आइए ऐड करिए। 95,000, 9,63,000, 1,40,000, 45,000, 9,000, 11,000 एंड 65,000, 13,28,000 -78 -25, ये 12,25,000, ठीक है। अब यहाँ से बनाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसका बनेगा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट।
तो ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ड्रामा नहीं होगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, लेकिन फिनिश गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का जो फिनिश गुड्स दिया रहेगा ना, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, वो कहाँ लेंगे हम लोग, उसको ट्रेडिंग में लेते हैं। ठीक है, इसका ट्रेडिंग अकाउंट में अब हम लोग बना बनाया गुड्स को बेचेंगे। टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माने 12,25,000। ठीक है, बाय सेल्स, सेल्स कर दीजिए, सेल्स है 18,72,000 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में लिखा होगा 1,81,000। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा हम लोग का, जीपी से डी। ठीक है, 1872 1 लाख, ये टोटल है 20,53,000। ये समझ लीजिए थोड़ा फिर से, मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ड्रामा ही नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ड्रामा आपका है ही नहीं। ठीक है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी कैलकुलेशन नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक लिखना फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक लिखना, जो गुड्स बनाए हैं उसको लिखना, सेल कर देना। ठीक है, उसको सेल कर देना। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे जीपी ले आओ, बाय जीपी बीडी 6,73,000। अब पीएल में जो जो आइटम जाना चाहिए वो बिठा लो, बाय कमीशन 4,500, पीवीडी है, ध्यान रखना, पीवीडी का एडजस्टमेंट कर ही लें क्या। आइए पीवीडी का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। टू पीवीडी न्यू बोला है, सेल्स के ऊपर 1% होगा। सेल्स मतलब 18,72,000 का 1% होगा, मतलब इनर कॉलम 18,000 कितना होगा, 18,720 लेस ओल्ड कितना हम लोग का, ओल्ड है 16,500 रुपये का। बाकी क्या करेंगे हम लोग, पीएल के डेबिट में ट्रांसफ़र कर लेंगे 2,220। देख लीजिए पीएल के डेबिट में और कौन कौन सा खर्चा है बिठाते जाइए। 2 जनरल एक्सपेंस 15,000, 2 लाइटिंग 4,500, 1/4 ना, सॉरी 1/3 ना, 2 रेंट 1/4 ना, रेंट 1/4 था ना, हाँ, मतलब 15,000। ठीक है, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर डेप्रिसिएशन 12% है, मतलब 12,000। प्लांट का हो चुका है, बैंक नहीं चाहिए, परचेज हो चुका, रिपेयर हो चुका। 2 टेलीफोन एंड पोस्टेज 13,500, 2 सैलरीज इनर कॉलम 1,20,000, एड आउटस्टैंडिंग 18,000, 1,38,000। ठीक है, वेजेज हो चुका है, बाकी सारा कैलकुलेशन हो चुका है। ठीक है, निकालिए 2 NP बैलेंसिंग फिगर
टोटल 6,73,000 प्लस 4,500, 6,77,500 माइनस 2,220 माइनस 15,000 माइनस 4,500 माइनस 15,000 माइनस 12,000 माइनस 13,500 माइनस 1,38,000, 4,77,280, टोटल 6,77,500। ठीक है, अब करेंगे इसका हम लोग क्या, बैलेंस शीट। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं अब, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नॉर्मल है, ये सबका तो सेम ही बैलेंस शीट होगा ना। आइए कैपिटल, $8,85,000 add net profit 4,77,280, ड्राइंग्स है क्या, दिखा नहीं, ड्राइंग्स दिखा नहीं। आउटर 13,62,280, क्रेडिटर्स 1,45,000, बिल्स पेबल 80,000, आउटस्टैंडिंग wages, outstanding salaries, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 18,000, आउटस्टैंडिंग वेजेज है 30,000 ना। आइए, प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 65,000, मतलब 5,85,000। फर्नीचर प्लस फिक्सचर, ठीक है, 1,00,000, डेप्रिसिएशन उसका 12,000 था ना, उसका डेप्रिसिएशन 12,000 मतलब 88,000। डेटर्स 2,40,000 लेस पीबीडी 18,720 पीबीडी है। 2,40,000 माइनस 18,720, 2,21,280। स्टॉक इन ट्रेड में, इसमें हम लोग क्या लेंगे, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स तीनों लेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल 1,62,000 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फिनिश गुड्स है 1,81,000, WIP है 78,000। ऐड करेंगे 1,62 प्लस 78 प्लस 1,81, 4,21,000। बैंक 1,70,000, BR है, BR दिखा हमको, हाँ 1,50,000, 1,50,000।
मिलाओ तो 1362280 प्लस 1,45,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000 16,35,280 5,85,000 88,000 2,21,280 4,21,000 1,70,000 यस टैली 16,35,280। होमवर्क क्या है? फाइनल अकाउंट का ऑल रिमेनिंग सम्स ऑफ माई स्टडी मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन, ठीक है, या फिर डिवेंचर, दोनों में इसको एक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।